सिर्फ एक फैसले की वजह से आज पूरी दुनिया दो लोगों को लेजेंड के नाम से जानती है। लेकिन अगर वही फैसला उस दिन थोड़ा सा अलग होता तो हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती। सोचो, एक बच्चा अमेरिका में पैदा होता है और दूसरा इतना गरीब कि उसके माँ बाप उसे किसी और को दे देने का सोच लेते हैं। यकीन मानो, अगर उस दिन किस्मत ने सिर्फ एक पेज अलग लिखा होता तो ना एक्शन सिनेमा वैसा होता, ना हमारी कहानी। नाम तो सुना ही होगा, ब्रूस ली, जैकी चैन। लेकिन आज इन दोनों की कहानी नाम से नहीं, किस्मत से शुरू होगी। चाय गरम है, बाकी कहानी बताएगी। तो चलिए वक्त का पहिया 27 नवंबर 1940 की तरफ घुमाते हैं। डेट याद रखिए, 27 नवंबर 1940, जगह सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। वहां उस वक्त एक चाइनीज ओपेरा टूर चल रहा था और इसी टूर के दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ। चाइनीज नाम ली जून फैन, दुनिया जिसे बाद में ब्रूस ली के नाम से जानने लगी। वैसे नाम भी कभी कभी अपने अंदर पूरी कहानी छुपा के रखती है। ब्रूस का कैंटोनीज बर्थ नेम था ली जून फैन। इस नाम का मतलब होता है रिटर्न अगेन, या फिर से वापस लौटना। ये नाम उनकी माँ ने रखा था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि बड़ा होकर ये बच्चा एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स जरूर वापस आएगा। सोचिए, ब्रूस ने अभी तक दुनिया ठीक से देखनी भी शुरू नहीं की थी और माँ ने उसकी मंजिल देख ली थी। लेकिन ब्रूस का अमेरिका में पैदा होना ही उनकी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा नहीं था। असली कहानी उनके घर से शुरू होती है। वैसे टैलेंट कभी कभी स्कूल से नहीं, घर से मिलता है। ब्रूस के पिता ली होई चुएन सिर्फ कैंटोनीज ओपेरा के बड़े स्टेज आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो हांगकांग फिल्म्स में भी काम करते थे। मतलब ब्रूस एक्टिंग सीखने नहीं गए, वो एक्टिंग के माहौल में पैदा हुए। घर में डायलॉग्स भी थे, स्टेज भी था, कैमरा भी था और तालियां भी। उनकी माँ ग्रेस हो हांगकांग के एक समृद्ध और प्रभावशाली परिवार से आती थी। एक तरफ कला, एक तरफ संस्कार और बीच में एक नन्हा सा बच्चा जिसे अभी दुनिया पहचानती भी नहीं थी। लेकिन किस्मत तो शायद कुछ और ही मंजूर था। ब्रूस सिर्फ कुछ ही महीने के थे जब उनके पूरे परिवार हांगकांग वापस लौट गया। रीजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त एशिया का माहौल हर दिन बदल रहा था और कुछ ही समय बाद जापानीज फोर्सेस ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया। सोचो, जिस बच्चे ने अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा, उसने बचपन से ही जंग का माहौल देखना शुरू कर दिया। शायद इसीलिए ब्रूस की आंखों में बचपन से ही एक अलग सी बेचैनी थी। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है ब्रूस ली के बारे में सबसे शॉकिंग बात तुम सुन चुके हो, तो अभी असली सरप्राइज बाकी है। शॉक नंबर 2 सुनो। ब्रूस ली सिर्फ 3 महीने के थे जब वो पहली बार कैमरा के सामने आए। सिर्फ 3 महीने के बच्चा। 3 महीने। हम में से ज्यादा लोग उस उम्र में गर्दन भी ठीक से नहीं संभाल पाते और ब्रूस वो फिल्म में नजर आ चुके थे। सोचो जरा, जिंदगी की पहली यादें भी शायद कैमरा के सामने बनी होगी। बाद में ब्रूस ने 20 से भी ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। अब यहाँ एक अजीब सी आयरनी देखो, दुनिया उन्हें मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा आइकॉन मानती है, लेकिन उनका पहला प्यार पंच नहीं था, परफॉर्मेंस थी। यानी ब्रूस ली सबसे पहले फाइटर नहीं, एक्टर बने थे। अब तुम सोच रहे होंगे, तो इसका मतलब ब्रूस ली बचपन से ही पास थे? बिल्कुल नहीं। और शायद यही उन्हें हम सब से जोड़ता है, क्योंकि हर लेजेंड बचपन से लेजेंड नहीं होता। अगले कुछ सालों में ये लड़का हांगकांग की गलियों का इतना बड़ा शरारती बनने वाला था कि उसके पेरेंट्स सच में परेशान हो गए। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले हिस्ट्री हमें और एक बच्चे से मिलवाना चाहती है, और उसकी एंट्री ब्रूस ली से भी ज्यादा फिल्मी है। सेवेंथ अप्रैल
1954, हांगकांग। यहाँ एक और बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है चैन कॉन्ग सैंग, जिसका मतलब होता है बॉर्न इन हांगकांग। आज दुनिया उसे जैकी चैन के नाम से जानती है। लेकिन नाम याद रखने से पहले उसकी पहली कहानी सुनो, क्योंकि उस कहानी के बाद शायद तुम जैकी चैन को सिर्फ एक एक्शन हीरो की तरह कभी नहीं देख पाओगे। कभी कभी लेजेंड बनने से पहले सिर्फ जिंदा रह जाना भी सबसे बड़ी जीत होती है। जैकी के पिता चार्ल्स चैन और उनकी माँ लिली चैन बहुत गरीब थे। सिर्फ गरीब नहीं, मजबूर। इतनी मुश्किल हालात थी कि एक वक्त उन्होंने ये तक सोचा, क्या बच्चे को किसी और परिवार को दे देना चाहिए? नहीं, ये इंटरनेट की कहानी नहीं है, ना ही किसी फैन पेज की इमेजिनेशन। जैकी खुद अपने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। Pay the money for 250. They were going to sell you the baby. Yeah. खुशकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं, वरना शायद सिनेमा की हिस्ट्री उस दिन एक बहुत बड़ा चैप्टर खो देती। अब एक सेकंड के लिए दोनों तस्वीर एक साथ में रखो। एक बच्चा जिसके घर में स्टेज भी था, कैमरा भी था। दूसरा जिसके घर में काल का खाना सबसे बड़ी टेंशन था। एक का बचपन जंग के साए में गुजरा, दूसरे का गरीबी के साए में। दोनों हांगकांग के, दोनों चाइनीज, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों को अभी तक ये भी नहीं पता कि एक दिन पूरी दुनिया उनके नाम पर ताली बजाने वाली है। वैसे एक बात सच सच बताना, इन दोनों लेजेंड्स के असली कहानी में से तुम किसकी कहानी के बारे में ज्यादा जानते थे? कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखना, ब्रूस या जैकी। मैं सच में जानना चाहता हूँ हमारी टपरी के ऑडियंस किस तरफ ज्यादा क्यूरियस है। अभी तो सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा हुए हैं, असली कहानी अब शुरू होगी। एक हांगकांग की गलियों में लड़ना सीखेगा और दूसरा अपने बचपन की सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाला है। और यकीन मानो, इन दोनों की अगला चैप्टर फिल्म से भी ज्यादा फिल्मी है। एक बात नोटिस की तुमने? अभी तक ब्रूस और जैकी दोनों की कहानी अलग लग रही है, लेकिन एक चीज बिल्कुल सेम थी। दोनों ने अपनी उम्र से बहुत जल्दी जिंदगी देख ली थी। बस अब यहाँ से रास्ते अलग होने वाले हैं, और यकीन मानो यही रास्ते इन दोनों को लेजेंड बनाएंगे। ब्रूस बचपन से ही शांत बच्चा तो बिल्कुल नहीं थे। स्कूल खत्म होता तो सीधा घर? बिल्कुल नहीं। गलियां, दोस्त, शरारत और धीरे धीरे स्ट्रीट फाइट। एक फाइट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते इतनी फाइट कि घर पर कॉम्प्लेंट्स आनी शुरू हो गई। वैसे यहाँ एक बात मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है। बहुत लोग मानते हैं ब्रूस लड़ते थे क्योंकि उन्हें मारपीट पसंद थी। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे लगता है ब्रूस को लड़ने से ज्यादा चैलेंज पसंद था। कोई बोल दे ये नहीं हो सकता, बस वहीं से ब्रूस का इंजन स्टार्ट हो जाता था। लेकिन ब्रूस की जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट कोई फाइट नहीं थी, एक इंसान था। ब्रूस के पेरेंट्स समझ गए थे, अगर ये लड़का इसी स्पीड से चलता रहा तो एक दिन मुश्किल पक्की है। तब उन्होंने एक फैसला लिया। ब्रूस को भेजा गया विंग चुन सीखने, गुरु इप मैन। आज दुनिया ब्रूस ली के नाम जानती है, लेकिन उस वक्त ब्रूस बस एक और स्टूडेंट थे, और यहाँ भी वो बाकी स्टूडेंट्स जैसे बिल्कुल नहीं निकले। गुरु टेक्निक दिखाते, बाकी स्टूडेंट्स रिपीट करते। ब्रूस सीधा हाथ खड़ा। अगर सामने वाला ये करे तो इससे तेज तरीका नहीं हो सकता। सिर्फ ट्रेडिशन फॉलो करना जरूरी है क्या? सोचो जरा, आज के जमाने में ऐसा स्टूडेंट हो तो शायद टीचर पहला दिन ही बोल दे, बेटा पहले सीख लो फिर दुनिया बदलना। लेकिन ब्रूस का दिमाग इसी तरह काम करता था। वो हर चीज को क्वेश्चन करते थे। लेकिन यही आदत एक दिन जीत पुणे 2 को जन्म देगी। पर उस चैप्टर तक अभी पहुंचना बाकी है। वैसे ब्रूस की ट्रेनिंग भी उतनी आसान नहीं थी, और वजह उनकी फाइटिंग नहीं थी, उनकी पहचान थी। ब्रूस की माँ ग्रेस हो मिक्स्ड यूरोपियन एंसेस्ट्री से आती थी, और उस वक्त कई ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट स्कूल्स सिर्फ पूरी तरह चाइनीज स्टूडेंट्स को ही सिखाना पसंद करती थी। जब कुछ स्टूडेंट्स को ब्रूस के मिक्स्ड एंसेस्ट्री के बारे में पता चला तो कई लोगों ने उनके साथ प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। लेकिन ब्रूस रुके नहीं। उन्होंने सीनियर स्टूडेंट्स के साथ अलग से प्रैक्टिस की, और शायद यहीं से एक बात उनके दिमाग में बैठ गई, मार्शल आर्ट्स खून से नहीं मेहनत से आती है। उधर ब्रूस 5 सीख रहे थे, इधर सिर्फ 7 साल का एक बच्चा अपना बचपन छोड़ रहा था, जैकी।
सिर्फ 7 साल के थे, बस 7, जब उनके पेरेंट्स उन्हें चाइना ड्रामा एकेडमी में छोड़कर चले गए। सोचो जरा, 7 साल का बच्चा जिसे ये भी नहीं पता कि मम्मी पापा वापस कब आएंगे या आएंगे भी या नहीं। वैसे बहुत लोग इस जगह को मार्शल आर्ट स्कूल बोल देते हैं, लेकिन सच कहूं ये उससे कहीं ज्यादा था। यहाँ एक्टिंग थी, सिंगिंग थी, डांसिंग थी, एक्रोबैटिक्स थी, मार्शल आर्ट्स थी और सबसे ऊपर डिसिप्लिन। सुबह से शाम प्रैक्टिस प्रैक्टिस फिर प्रैक्टिस, गलती फिर से, पैर दर्द फिर से, थक गए फिर से। यहाँ एक्सक्यूज नाम की कोई चीज नहीं चलती थी। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, सालों तक इसी रूटीन में, इसी एकेडमी ने जैकी का बचपन ले लिया और बदले में दुनिया को सबसे कंप्लीट परफॉर्मर दे दिया। वैसे यही जैकी की दोस्ती हुई 2 और बच्चों से, सैमो हंग और युआन बियाओ। उस वक्त ये सिर्फ 3 दोस्त थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर हांगकांग एक्शन सिनेमा इन 3 नामों के बिना सोचा भी नहीं जाएगा। चलो अब तुम बताओ। तुम्हारी जगह अगर चॉइस होती तो तुम क्या चुनते? ब्रूस ली की आजादी या जैकी की डिसिप्लिन? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, आजादी या डिसिप्लिन। देखते हैं हमारी टपरी के पब्लिक किस तरफ जाती है। अब दोनों के पास गुरु थे, ट्रेनिंग थी, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं थी, सपना। लेकिन अगला चैप्टर सब कुछ बदलने वाला है। यहीं से ये दोनों सिर्फ फाइटर्स नहीं, कॉम्पिटिटर्स बनेंगे और हिस्ट्री धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू करेगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या मेहनत? मुझे लगता है ब्रूस और जैकी दोनों इस सवाल का अलग जवाब देते हैं, क्योंकि अब तक दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब उनकी मेहनत पहली बार दुनिया को दिखने वाली थी। चलो अब एक ऐसा फैक्ट सुनते हैं जो शायद 90% लोग जानते ही नहीं है। ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स चैंपियन बनने से पहले डांस चैंपियन बने थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। 1958 हांगकांग चाचा चैंपियनशिप और विनर ब्रूस ली। अब जरा इमेजिन करो, जिस इंसान को दुनिया सिर्फ किक्स और पंचेस के लिए याद करती है, वही बॉल रूम डांस कंपटीशन भी जीत चुका था। अब समझ आ रहा है उनकी बॉडी इतनी स्मूथ क्यों मूव करती थी। स्पीड सिर्फ मार्शल आर्ट्स ने नहीं दी, रिदम डांस ने भी सिखाया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी साल ब्रूस ने एक और काम किया और इस बार पूरा हांगकांग उन्हें नोटिस करने वाला था। ब्रूस ने हांगकांग इंटर स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। फिनाले में सामने थे 3 साल से अनबीटन चैंपियन गैरी एल्स। सोचो जरा, एक तरफ एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ विंग चुन सीखने वाला एक लड़का। रिजल्ट, ब्रूस ली चैंपियन बन गए। 3 साल का विनिंग स्ट्रिक वही खत्म। वैसे यहां लोग एक छोटी सी बात मिस कर देते हैं। ब्रूस सिर्फ अच्छा नहीं लड़ते थे, वो सोचते भी अलग थे। उन्होंने सिर्फ विंग चुन फॉलो नहीं की, उस मैच के हिसाब से अपनी फाइटिंग स्टाइल बदली और यही आदत आगे चलकर जीत कुने-दो की फाउंडेशन बनेगी। ब्रूस के दोस्त एक बात बार बार बोलते थे। हर जीत के बाद ब्रूस सेलिब्रेट कम करते थे, सोचते ज्यादा थे। मैं और बेटर कैसे हो सकता हूं, ये सवाल उनके दिमाग से जाता ही नहीं था। शायद इसीलिए वो ब्रूस ली है। उधर ब्रूस मेडल्स जीत रहे थे, इधर जैकी रोज एक नया दर्द जीत रहे थे। जैकी की एकेडमी में एक रूल था, गिरते हो उठो, फिर करो, फिर गिरो, फिर उठो, रिपीट। आज सुनने में सिंपल लगता है,
लेकिन एक 7-8 साल के बच्चे के लिए ये आसान बिल्कुल नहीं था। इसीलिए जैकी की बॉडी बचपन से ही मशीन की तरह ट्रेन हो रही थी। स्प्लिट, बैकफ्लिप, स्वॉर्ड, स्टफ, एक्टिंग, कॉमेडी, सिंगिंग, सब एक साथ। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात, जैकी को उस वक्त बिल्कुल नहीं लगता था कि वो हीरो बनेंगे। उनका सपना बस इतना, एकेडमी पास करनी है। जिंदगी ना कभी कभी हमें वही बना देती है जिसके बारे में हमने खुद कभी सोचा भी नहीं होता। इसी एकेडमी में परफॉर्मेंस करते करते जैकी को एक चीज समझ आई, ऑडियंस सिर्फ परफेक्शन नहीं देखती, वो इमोशन देखती है। शायद यहीं से जैकी के अंदर एंटरटेनर पैदा हुआ। एक बात नोटिस कर रहे हो, ब्रूस जितना सीख रहे थे और जैकी गिरना। ब्रूस हर मूव को बेटर बना रहे थे, जैकी हर दर्द के साथ जीना। दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों की मंजिल अभी भी अलग थी। चलो अभी एक ऑनेस्ट सवाल, अगर ब्रूस की एक क्वालिटी और जैकी की एक क्वालिटी में से कोई भी एक अपनी लाइफ में लेनी हो तो आप क्या लोगे? कमेंट में जरूर बताना, मैं सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। और ये भी जरूर बताना कि आप कौन सा सिटी से देख रहे हो। लेकिन अब ब्रूस की जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट होने वाला था जिसने उनके पेरेंट्स को सच में डरा दिया। इतना डरा दिया कि उन्होंने एक फैसला लिया, और उस एक फैसले ने ना सिर्फ ब्रूस ली की बल्कि पूरी मार्शल आर्ट्स हिस्ट्री की डायरेक्शन बदल दी। ब्रूस हांगकांग छोड़ने वाले थे। एक बात नोटिस कर रहे हो, अब तक ब्रूस और जैकी दोनों तैयारी कर रहे थे। अब किस्मत अपनी पहली चाल चलने वाली है, और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक बहुत छोटे से फैसले से शुरू होता है। ब्रूस की स्ट्रीट फाइट्स अब सिर्फ स्कूल के बच्चों तक सीमित नहीं रही थी। उनका नाम धीरे धीरे हांगकांग के कुछ लोकल गैंग्स तक भी पहुंचने लगे। उस दौर में हांगकांग की सड़कों पर यंग गैंग्स के बीच लड़ाइयाँ आम बात थी, और ब्रूस धीरे धीरे उन्हीं लड़ाइयों का हिस्सा बनने लगा। यही मुझे लगता है ब्रूस की लाइफ एक डेंजरस मोड़ पर आ गई थी। एक दिन फिर एक फाइट हुई, लेकिन इस बार बात पहले जैसी नहीं थी। ब्रूस के पेरेंट्स को पहली बार सच में डर लगा। उन्हें लगा आज फाइट है, कल पुलिस भी आ सकती है, और अगर ब्रूस यहीं रहे तो शायद उनका फ्यूचर कहीं खो जाएगा। तब उनके पिता ने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने सिर्फ ब्रूस ली की जिंदगी नहीं बल्कि एक्शन सिनेमा का फ्यूचर भी बदल दिया। (1959) ब्रूस ली सिर्फ 18 साल की उम्र, और हांगकांग को अलविदा, डेस्टिनेशन अमेरिका। वैसे एक फैक्ट जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, ब्रूस अमेरिका सुपरस्टार बनने नहीं जा रहे थे, वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास लगभग $100 थे, एक छोटा सा सूटकेस, कुछ कपड़े और बहुत बड़े सपने। सोचो जरा, अगर उस दिन ब्रूस हांगकांग से नहीं निकलते तो क्या दुनिया ब्रूस ली को जानती? अमेरिका पहुंचकर भी जिंदगी आसान नहीं हुई। रेस्टोरेंट्स में काम किया, पढ़ाई की, डांस सिखाया, मार्शल आर्ट सिखाया, जिसे दुनिया बाद में ड्रैगन कहने वाली थी। उसने भी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह हर दिन अपनी जगह बनाई। उधर ब्रूस समंदर पार निकल चुके थे, इधर जैकी की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगी थी।
सालों की ट्रेनिंग के बाद जैकी चाइना ड्रामा एकेडमी से बाहर निकले, लेकिन एकेडमी के बाहर की दुनिया उससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी। ना हीरो का रोल, ना रेड कारपेट, ना ऑटोग्राफ, बस छोटे छोटे काम, बैकग्राउंड अपीयरेंसेस और स्टंट टीम। वैसे यहाँ हिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस लिख रही थी। ब्रूस बचपन से कैमरा के सामने थे, जैकी कैमरा के पीछे, एक स्टंट परफॉर्मर। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सालों बाद ये दोनों एक ही फिल्म के सेट पर मिलने वाले हैं। वैसे अब तक सबसे शॉकिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा? ब्रूस का 3 महीने की उम्र में कैमरा के सामने आना, चाचा चैंपियन बनना, या जैकी के पेरेंट्स का वो मजबूरी वाला फैसला लेना? कमेंट में जरूर बताना। और अगर टपरी के ये बैठक पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मुझे पता चल जाएगा चाय अभी तक ठंडी नहीं हुई। अब एक बार पिक्चर को दूर से देखो। एक लड़का हांगकांग छोड़कर अमेरिका पहुंच गया, दूसरा अभी भी हांगकांग में अपने पहले मौके का इंतजार कर रहा है। दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हिस्ट्री चुपचाप अपना काम कर रही थी। वो इन दोनों को धीरे धीरे एक ही रास्ते पर ला रही थी। अगले एपिसोड में ब्रूस ली अमेरिका में सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाएंगे, वो रूल्स बदलने वाले हैं। और जैकी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मुश्किल लेसन सीखेंगे। एक बात याद रखना, लेजेंड्स एक दिन में नहीं बनते, जिंदगी उन्हें धीरे धीरे गढ़ाती है। फैक्ट्स तो बहुत लोग बताते हैं, कहानी सिर्फ अड्डा ही सुनाता है। चलिए अगली चाय एपिसोड 2 में। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक गरम चाय के साथ। एपिसोड 2 मिस करना बहुत भारी पड़ जाएगा अगर आप ब्रूस ली और जैकी चैन के फैन है तो।